नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। और सीधे लखनऊ लेके चलते हैं जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मंडलों का उनका दौरा हुआ है, उससे वो निश्चय ही उनको ये लगा कि जमीन पर काम हो रहा है, बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और काफ़ी मदद लोगों को मिली है। संक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी बरतना फिर भी हर व्यक्ति को आवश्यक है और ऐसे में समुचित उपचार की व्यवस्था इसका की है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी जो कदम उठाए गए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव हुआ है। राज्य सरकार कार्यों के परिणाम स्वरूप जनता का प्रदेश सरकार पर भरोसा और सुदृढ़ हुआ है। जरूरतमंदों को रोजगार से जोड़ा गया है और विश्वास और पुख्ता हुआ है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए भरण पोषण की योजना बहुत जल्दी लागू होगी। प्रदेश में जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पटरी व्यवसायी हैं, वो तुरंत अपने जो भी नगर निगम है, अपनी अर्बन बॉडी हैं, जो भी वहाँ पर संस्थाएं हैं, उनमें संपर्क करें और निश्चय ही जो नई स्कीम लॉन्च होने वाली है उसमें भागीदार बने। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों को रोजगार दिलाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक पैकेज है उसका पूरा लाभ लेने के लिए प्रदेश में गंभीरता से काम करना होगा। सरकार पटरी दुकानदारों को तो ऋण और सब्सिडी देगी देगी, डिजिटल पेमेंट को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे सभी लोगों में बचत करने की एक भावना बढ़े। कारपेंटर हो, सैलून हो, सभी श्रेणी के लोगों को और ऋण दिलाया जाए, कार्य योजना इसकी बनाई जाए। प्रदेश में संक्रमण कम है, यह स्थिति के लिए अवसर भी है। प्रदेश में कम संक्रमण से अवसर यह है कि श्रमिकों को और अधिक रोजगार देते हुए, स्ट्रीट वेंडरों को कार्य देते हुए, एमएसएमई को आगे बढ़ाते हुए, बड़े उद्योगों में रोजगार को और फलने फूलने का मौका देते हुए एक बृहद और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े बड़े उद्योग रोजगार के लिए अपना सर्वे पूरा कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि रोजगार ऐसा मिले जो कम से कम न्यूनतम 6 माह का हो। इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ये जानकारी ली जा रही है कि कौन व्यक्ति किस रोजगार से कैसे जुड़ेगा। कोविड चिकित्सालयों में डॉक्टरों तथा मरीजों के परिजनों के रोगियों के स्वास्थ्य के लिए, रिकवरी के लिए नियमित जानकारी दी जानी चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को नियमित राउंड लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो मूलतः इस आधार पर कर रहे हैं कि जब भी हमारे हॉस्पिटल्स का निरीक्षण होगा तो जो है सिस्टम्स को और बेहतर किया जा सकेगा। जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, एडी और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ के स्तर के लोगों का निरीक्षण, विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों का निरीक्षण और एक और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसका निश्चय ही आगे प्रभाव पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ सर्विस में तो बेहतरी आएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को जहां एक और राउंड लें, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए विशेष रूप से मरीजों का ध्यान दिया जाए। जनपदों में वेंटिलेटर क्रियाशील हो, जहां नहीं क्रियाशील है उनको तत्काल क्रियाशील किया जाए और जो ट्रूनेट मशीनें दी गई हैं जिससे चेक होता है कि क्या किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं है, उनको भी और अधिक आगे बढ़ाया जाए और निजी अस्पतालों में भी उनको आगे ले जाया जाए। नई टेस्टिंग लैब के संचालन की कार्रवाई अब की जा रही है और जब तक कोई नई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक इस कोविड से बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए केवल इसका जो है उपचार जब तक नहीं आ जाता है तो इसका एक ही उपचार है कि हम संक्रमण से अपने आप को बचाएं। सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाना, सुदृढ़ करना, मरीज को समय से इलाज पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में अपील की जाती है कोई भी मरीज यदि है तो उनके जो भी परिवारजन है, जो भी लोग हैं, तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाएं। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा उसके फेटालिटी के चांसेस कम होंगे, उसको तत्कालिक चिकित्सकीय सहायता दी जा सकेगी, हम जान बचाने में सफल हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस हमारे मजबूत सर्वेलेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं,
जिससे कि हमारी डेथ रेट में और गिरावट आ सके। डेथ रेट हमारे प्रदेश का सबसे न्यूनतम स्तर पर है। डेथ रेट हमारे प्रदेश का पूरे देश में आबादी के दर से सबसे न्यूनतम स्तरों में से है, तो इसको और अधिक कम करने की आवश्यकता है। इस पूरे कोविड के अभियान में सबसे मूल मंत्र यह है कि हम किसी को भी किसी भी रूप में मेडिकली जो है फिट करें और कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को विशेष रूप से आदेश दिया है कि वो नियमित पेट्रोलिंग करें। मास्क का इस्तेमाल अभी भी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमारी सबकी हिदायत है, अपील है, निर्देश है कि मास्क अवश्य पहने। अगर कोई भी बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन इससे अंततोगत्वा आपको ही नुकसान होगा। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, यह आपको स्वयं समझना होगा। आज तक कुल 1642 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। लगभग 22,17,000 से 18,000 लोग ट्रेनों से हमारे यहाँ आ चुके हैं। ट्रेनों का सिलसिला अब जो है 2 या 3 ट्रेन तक आ गया है, लेकिन अभी जल्दी ही, जैसा कल मैंने बताया था, हम लोग हमारे प्रदेश में जो भट्टा श्रमिक हैं उनको जल्दी ही अन्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में जल्दी भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, गोरखपुर जैसे जनपद में 278 ट्रेनें आ चुकी हैं। 3.5 लाख से अधिक लोग आए हैं। भारत सरकार की जो योजना है आत्मनिर्भर अभियान, उसमें हमारे प्रदेश सरकार के 30 जनपदों को चुना गया है, जिनमें जो है बृहद रूप से बड़ी योजना है, जिसमें बृहद रूप से जो भी योजना केंद्र की हैं उनको व्यापक रूप से चलाने का निर्देश है। प्रयास हमारे प्रदेश में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि इन सभी जनपदों में जहां इस रूप से बृहद कार्य होना है वहां मजबूती से कार्य किया जाए, जिससे हर प्रत्येक श्रमिक और कामगार को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। अब तक गृह विभाग की FIR 63,445 हो चुकी हैं। अब तक 53,161 वाहन सीज हो चुके हैं। अब तक 27 करोड़ 11 लाख रुपया वसूल हो चुका है। अब 2,91,000 वाहनों को परमिट जारी कर दिया है आवश्यक सेवाओं के लिए, और कालाबाजारी में 691 FIR दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज पर टॉलरेंस 0 रखा है। आज 9 जून को 9 मामले फेक न्यूज के संज्ञानित किए गए हैं, जिसमें 5 ट्विटर और 4 फेसबुक के हैं। अब काफी संख्या में फेक न्यूज पर भी कार्रवाई की जा रही है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में खाद्यान्न वितरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। सभी जगह मोबाइल वैन्स जा रही हैं, दूध का वितरण हो रहा है। जो प्रोविजन स्टोर्स हैं उनसे प्रोविजन स्टोर्स की सामग्री वितरित की जा रही है। फल सब्जी का वितरण हो रहा है। और चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, ऐसे में विशेष रूप से जो कंटेनमेंट जोन है उनमें जो है डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही गेहूं क्रय की कार्रवाई भी अब और तेजी पकड़ गया है, और कुल मिला के करीब 364 लाख क्विंटल गेहूं मंडियों के माध्यम से और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से क्रय कर लिया गया है। इसी आधार पर यह भी हम बताना चाहेंगे कि लगभग 33,58,000 लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि देते हुए 1,000 की धनराशि देते हुए 335 करोड़ रुपए की धनराशि अब बांट दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद। को आप सुन रहे थे, जहां पर वो साफ तौर पर मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने की बात भी कर रहे थे, और जो हमने भी मुद्दा दिखाया था, जिसको खबर उठाई थी, इस तरह से प्रसूताओं की मौत हो रही है, कहीं पर वो सड़क पर बच्चों को जन्म दे रही है, उसको लेकर भी उन्हीं ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सबसे पहले उन्हें बेड मुहैया कराया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।